हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। चलो हम आ गए हैं सेकंड पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट के बारे में, मॉडुलस के बारे में, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। मेरा नाम है अमर। चलिए अटेंडेंस लगा देना कमेंट करके। चलो स्टार्ट करो। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैंने बोला 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाए। 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाए। तो भाई सेम चीज को जोड़ दीजिए एक नेगेटिव लगा के, सेम चीज को जोड़ दीजिए एक नेगेटिव लगा के, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -5। 5 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -5। जैसे मैंने कहा -3 में क्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाए, तो बस एक नेगेटिव साइन लगा दो। जो भी है उस पे एक नेगेटिव साइन लगा दो तो वो 0 हो जाएगा। देख लो, माइनस माइनस प्लस, तो 3 - 3 क्या हो गया? 0। तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -3, या सीधे शब्दों में थोड़ा कैलकुलेट करके बोले तो 3। तो -3 का एडिटिव इनवर्स कौन है? 3। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z प्लस a प्लस आयोटा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स कोई नोटेशन नहीं होती एडिटिव इनवर्स की, इसलिए चलो z1 लिख देते हैं। तो -a प्लस आयोटा b होगा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, आयोटा b से आयोटा b कैंसिल हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो एडिटिव इनवर्स होगा -3 - 2 आयोटा। करके दिखा देते हैं। 3 - 2 आयोटा प्लस -3 - 2 आयोटा। तो 3 - 2 आयोटा, ये माइनस साइन खुलेगा तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 आयोटा। 3 से 3 कैंसिल, 2 आयोटा 2 आंसर, 2 आयोटा कैंसिल, क्या आ गया? 0। बहुत सिंपल बात थी। एडिटिव इनवर्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है 2, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? भाई उसी को पलट के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? सेम चीज से डिवाइड होएगा असल में, क्योंकि तुम पलटोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली वो डिवाइड होएगा, और क्या आ जाएगा? 1। जैसे कि -3 के लिए किससे डिवाइड कर दिया? -3 से। तो 1 अपॉन में ये जो चीज है 1 अपॉन -3, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता होगा? z इक्वल टू है मान लो a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होएगा? 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा? z मान लो डैश नाम देते हैं, अपॉन में 3 - 4 आयोटा, ये होगा इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना होता। जैसे मैंने ऐड करके दिखा भी दिया ना, तो ये दिखाना नहीं होता, सिर्फ पूछा होता है कि क्या होगा एडिटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये होगा, लेकिन क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि अपॉन में क्यों है, नीचे से रूट क्यों है, इसको सही करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बीच का साइन चेंज, 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई ऊपर तो 3 + 4 आयोटा रह गया, नीचे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 + 4 आयोटा, नीचे हो जाएगा 9 + 16 25, और बढ़ जाएगा 3/25 + 4/25 आयोटा। ये क्या हो गया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमेशा क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज करना पड़ता है। अब देखो, जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो इमेजिनरी के आगे वाले का, किसका? इमेजिनरी के आगे वाले का साइन चेंज करते हैं। इस चीज का भी कुछ नाम होता है और चैप्टर में काफी यूज होता है ये चीज। क्या है ये चीज? चलो समझते हैं। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ एक माइनस लगाओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पलटी मार दो और रेशनलाइज कर दो। मैं बता रहा था कि हाँ माइनस आ जाए तो क्या होगा। उससे पहले एक और बात, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/आयोटा, लेकिन ये सही नहीं है। आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? माइनस का आयोटा। ठीक है, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस। तो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? -ऑफ आयोटा।
ठीक है, ठाक ठाक करके। चलिए इसका एडिटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा होगा। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट, नोटेशन क्या होती है z पर बार, नोटेशन क्या होती है z पर बार, क्या होगा a माइनस आयोटा b, z का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। मतलब चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा। मैंने कहा z इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 प्लस 7 आयोटा। z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी का साइन चेंज होता है, हमेशा याद रखिएगा इमेजिनरी का, इस रियल के साइन को हम कुछ नहीं करते, -2 था -2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? -8 आयोटा। ठीक है, z इक्वल टू -3 माइनस 7 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू -3 प्लस 7 आयोटा। खाली इमेजिनरी का साइन चेंज, सिर्फ किसका साइन चेंज होगा? इमेजिनरी का। ठीक है, तो यहाँ कॉन्जुगेट की भी थोड़ी बात समझ में आई होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, z1 z2 ऐड करके कॉन्जुगेट करो, चाहे z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट करो, आर द सेम बात, आर द सेम बात। ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ माइनस के लिए भी सेम बात है भाई, अगर माइनस करोगे तो माइनस भी सेपरेट सेपरेट हो सकता है। ठीक है, z1 z2 का प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट करो, या z1 का कॉन्जुगेट अकेले और z2 का कॉन्जुगेट अकेले और फिर प्रोडक्ट करो, इज द सेम बात। z1 बाय z2 करके कॉन्जुगेट करो, या z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट करो, इज द सेम बात। ठीक है, एक बात और होती है, z का कॉन्जुगेट करके फिर से कॉन्जुगेट वापस z ही देता है, देख सकते हो, a प्लस आयोटा b, तो ये z है, एक बार कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या मिलेगा? a माइनस आयोटा b, एक और बार कॉन्जुगेट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? a प्लस आयोटा b। वापस हम वहीं आ गए। कहानी समझ भाई, दो बार साइन चेंज करोगे तो वापस वहीं तो आ जाओगे। ये हमने क्या देखी? कुछ प्रॉपर्टीज देखी। कॉन्जुगेट क्या कहते हैं? चेंज, कॉन्जुगेट के बारे में जाना और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। एक चीज और देख लेते हैं आप, क्या? मॉडुलस। क्या देख लेते हैं? मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या है समझो। मॉडुलस समझने से पहले एक चीज समझते हैं, आर्गेंट प्लेन। क्या समझते हैं? आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे दिखाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम? आर्गेंट प्लेन। ARGANT, आर्गेंट प्लेन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको दिखाया जाता है x एक्सिस पर और b को दिखाया जाता है y एक्सिस पर। तो देखिए, a मान लो यहां था पॉइंट और b यहां था पॉइंट, क्योंकि देखो ना असल में क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है? a कॉमा b है ना, a x पर b y पर, तो x पर a y पर b, तो ये जो होगा इतना हिस्सा क्या है? a और इतना हिस्सा क्या है? b। यहाँ 90 डिग्री है, तो ये चीज कितनी होगी? √a² प्लस b² बाय पाइथागोरस। इसी चीज को बोलते हैं मॉडुलस। इसी चीज को क्या बोला जाता है? मॉडुलस। तो मॉडुलस की नोटेशन क्या होती है? z मोड, दोनों तरफ क्या लगा दिए? डंडे। ये क्या है? मॉडुलस। एक होता है कॉन्जुगेट ऊपर बार, और ये क्या है? मॉडुलस। ये क्या होता है? √a² प्लस b²। आयोटा वायोटा कुछ नहीं आता इसके अंदर। कहीं बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ बीच में आयोटा रख देते हैं और इसको माइनस करा लेते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। इसी चीज को एक और नोटेशन दी जाती है, छोटा r। क्या दी जाती है?
छोटा आर, दो नोटेशन होती है, तो मॉडुलस लगा के जेड लगाइए और या तो आर लिखिए। ठीक है, ये रहा तुम्हारा ये जो पॉइंट है, यही है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, चाहे 3 प्लस 4 आयोटा, मॉडुलस निकालिए। तो z मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आई वाई को नहीं उठाना है, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 25, और वहाँ से क्या निकल आएगा 5। ठीक है, जैसा मैंने दिया z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो z मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस लेना है क्योंकि इसका साइन है, ठीक है ना, आयोटा नहीं लेना, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा रूट 13, ये क्या हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 13। चलिए, क्या बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अब कुछ बातें, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस करो या दोनों का सेपरेटली मॉडुलस करो, इज द सेम बात। Z1 को Z2 से डिवाइड करके मॉडुलस करो या Z1 का मॉडुलस कर लो और Z2 का मॉडुलस कर लो फिर डिवाइड करो, इज द सेम बात। ठीक है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, Z1 Z2 को ऐड कर लिया और मॉडुलस लगाया, और Z1 का अकेला मॉडुलस प्लस Z2 का अकेला मॉडुलस छोटा होता है या तो बराबर होता है, सेम बात नहीं होती। इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों का जोड़कर, ये सिंपल सी थोड़ा सा दिमाग में ऐसे रखो कि ट्रायंगल की कोई दो साइड है, ठीक है, Z1 और Z2 दोनों ऐड करके यहाँ कहीं, ठीक है, ये वेक्टर्स है, थोड़ा सा आप समझेंगे इसको जब 12th क्लास में जाएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा दिमाग में रखो कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी के दो साइड, तीसरी जो होती है, तीसरी a प्लस बी, दो साइड से छोटी होती है, मतलब कि a प्लस बी मॉडुलस छोटा होता है मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b से। इसके बारे में आप थोड़ा 12th में सीखेंगे, अभी के लिए प्रॉपर्टी की तरह याद रखो कि दोनों का प्लस कर दो और फिर मॉडुलस निकालो, या तो वो बराबर होगा छोटा होगा, किससे, दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस से। ठीक है, ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखना। चलो आगे देखो और बात, अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर को z को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई कर दे a माइनस आयोटा b से, तो क्या हो रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सिंपल आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं अभी, कोई दिमाग मत चलाना। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर असल में क्या है, इसको इधर भेज दो, मॉडुलस का स्क्वायर है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि Z1 इंटू Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z इज Z मॉडुलस स्क्वायर, मतलब Z इंटू Z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। ये देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉडुलस के बारे में भी जान लिया, एडिटिव इनवर्स कॉन्जुगेट के बारे में भी जान लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। फाइंड एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, चार बातें निकालनी है। तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स तो सिंपल, माइनस ऑफ रूट 5 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते वक्त रूट 5 प्लस 3 आयोटा इंटू रूट 5 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो रूट 5 माइनस 3 आयोटा। तो ऊपर तो हो गया रूट 5 माइनस 3 आयोटा, नीचे क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14, क्योंकि हमें पता है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो ये आ गया क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉन्जुगेट की बात करें तो सिंपली साइन चेंज इमेजिनरी का, तो ये हो गया। मॉडुलस की बात करें तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 9, तो ये कितना हो गया रूट 14। ठीक है, सिंपल सी बात थी।
यहाँ देखो Z1 ये है, Z2 ये है, तो ये निकालो, मतलब ये कैलकुलेशन करके मॉडुलस करना है, कैलकुलेशन करके क्या करना है, मॉडुलस। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज को, Z1 की जगह 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की जगह 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 की जगह 2 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि माइनस का साइन है प्लस आयोटा मॉडुलस। ऊपर नंबर्स को ऐड कर लेते हैं 2 1 1 4 आयोटा आयोटा कैंसिल। नीचे तो पहले नीचे तो हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा दिस कैंसिल 4 अपॉन 2 माइनस 1 1 माइनस आयोटा नीचे मॉडुलस, क्योंकि साइन नीचे आ जाएगा ना सिंपली खाली मॉडुलस के लिए। अब क्या करेंगे हम मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट, क्योंकि ऊपर का मॉडुलस तो कुछ होगा ही नहीं, वही 4 रह जाएगा। क्यों 4 रह जाएगा, क्योंकि अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस 0 आयोटा है ना, तो 4 ही रह गया खाली, ठीक है ना। तो 4 इसका निकाल लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो नीचे हो गया √2, और √2 अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको ऊपर ले आते हैं, 4 √2 नीचे 2 कैंसिल कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2√2। चलो Z1 ये है, Z2 ये है, मुझे ये बताना है रियल ऑफ दिस। तो रियल ऑफ दिस को कैलकुलेट करना है, मतलब इसको कैलकुलेट करो उसका रियल निकालो, तो पहले मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं कैलकुलेट Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो देखते हैं Z1 क्या था 2 माइनस आयोटा, किसका प्रोडक्ट Z2 माइनस 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, तो 2 प्लस आयोटा, यही तो होगा इसका कॉन्जुगेट, इमेजिनरी का साइन चेंज। ऊपर प्रोडक्ट करते हैं, तो ऊपर हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 2 को 2 से माइनस 2 से तो -4, फिर 2 को आयोटा से तो +2 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर इसको माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा -4 + 1 -3 + 4 आयोटा। नीचे जो है इसको हम क्या कर लेते हैं रेशनलाइज, 2 माइनस आयोटा अपॉन -2 माइनस आयोटा, रेशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई करो -6 + 3 आयोटा, क्योंकि ये इससे भी फिर इससे भी ये इससे भी, तो ये क्या हो जाएगा +8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। नीचे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है, तो 2 + 2 स्क्वायर 4 + 1 5, याद ही हो चुका है हमें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो 5 बन जाएगा। तो देखो ये -1 इसको प्लस करवा लेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4, तो ये 2 हो जाएगा कुल मिला के -2 + 11 आयोटा अपॉन 5 तो हमें क्या पूछा हुआ था इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो ये तो नंबर आ गया, इसका रियल क्या है -2/5 ठीक है। होप समझ में आई होगी बात आपको, क्या लगता है कि नहीं, कि समझ में आया कि नहीं। चलो अब देखो इधर देखते हैं सेकंड पार्ट, इमेजिनरी ऑफ 1/z इंटू जेड कॉन्जुगेट। क्या लिखा हुआ है Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, यहाँ जेड क्यों लिखा हुआ है खाली, Z1 है भाई, Z1 है, ठीक है। तो Z1 का कॉन्जुगेट Z1 के साथ ही, तो हमने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, ये तो होता है मॉडुलस Z का स्क्वायर, तो इमेजिनरी और मॉडुलस Z का स्क्वायर, मतलब यहाँ मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, सॉरी, हम जानते हैं Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या होता है मॉडुलस Z का स्क्वायर होता है, और ये 1/, में और ये 1/, में दे रखा है, तो 1/Z1 का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर होता है √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा है, तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5। देखो मैंने क्या किया, जो निकालना था उसको लिखा, ये प्रॉपर्टी दिख रही थी प्रॉपर्टी लगा दी, आ गया 5। यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 आयोटा। अब इसका इमेजिनरी पूछ रखा था, इमेजिनरी ऑफ 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट Z1, तो ये तो आ गया 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं, वैसे भी मॉडुलस में इमेजिनरी होता ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस पार्ट के लिए इतना ही करते हैं। मॉडुलस, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, बहुत सी बातें, प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देख ली, ठीक है।
अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शो हो जाएंगे, वो आप करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पोलर फॉर्म। क्या देखने वाले हैं हम? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे a प्लस आयोटा b लिखा था, वैसे ही क्या करेंगे, पोलर फॉर्म भी एक फॉर्म होगी, वो उसी पार्ट में जानेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के लिए जय माता दी, करते रहिए मेहनत।